हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रमन यादव। आज के YouTube चैनल पर रमन क्लासेस में आप तमाम बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशली क्लास 9 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स और चैप्टर्स नेम बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गति के कौन कौन से नियम हैं और गति के इन नियमों का अनुपालन हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले मैं बच्चों को संदेश देना चाहूंगा कि कर्म ही प्राप्ति की जननी है। वर्क इज द मदर ऑफ सक्सेस। As much as you do hard work, you will get success in your life. तो समय को बिना गवाए हुए आइए अब हम लोग जरा जाने कि गति का नियम क्या है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के संबंध में मुख्यतः 3 प्रकार का नियम का प्रतिपादन किया। न्यूटन का पहला गति नियम, न्यूटन का दूसरा गति नियम और न्यूटन का तृतीय गति नियम। हम गति के इस तीनों नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी एक एक करके देते रहेंगे। बच्चों से मेरा गुजारिश है कि कृपया इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि यह वीडियो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो। तो आइए तो जाने न्यूटन का प्रथम गति नियम। न्यूटन का प्रथम गति नियम। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है? कोई भी वस्तु यदि अस्थिर है तो वह अस्थिर अवस्था में रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु अस्थिर है तो वह अस्थिर की अवस्था में रहना चाहती है और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गति की अवस्था में ही रहना चाहती है, बशर्ते कि उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल आरोपित न हो। इसे ही न्यूटन का प्रथम गति नियम कहते हैं। बच्चों, जरा ध्यान से सुने कि मैंने क्या कहा कि न्यूटन का प्रथम गति नियम यह कहता है कि यदि कोई वस्तु अस्थिर है तो वह हमेशा अस्थिर अवस्था में रहना चाहती है और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में हो तो हमेशा गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है। न्यूटन के इस गति नियम को न्यूटन का प्रथम गति नियम कहते हैं। अस्थिर वस्तु हमेशा अस्थिर अवस्था में रहना चाहती है, जबकि गतिशील वस्तु अपनी गत्यावस्था अर्थात गति की अवस्था में ही रहना चाहती है।
बशर्ते कि वस्तु पर बाहरी असंतुलित बल कार्य न करी, ध्यान से देखें कि अस्थिर वस्तु, यदि कोई वस्तु अस्थिर है तो वह अपनी अस्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह अपनी गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है। लेकिन कब तक? जब तक कि वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। आप इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि बल मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर संतुलित बल आरोपित हो तो संतुलित बल आरोपित होने की स्थिति में वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि उसी वस्तु पर एक साथ दो असंतुलित बल कार्य करता हो तो वस्तु उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में अधिक बल लगता है। जैसा इस चित्र को जरा देखें, इधर से 5 न्यूटन का बल लगता है और इस तरफ से 10 न्यूटन का बल लगता है। अब आप बताइए कि यह वस्तु किस दिशा में विस्थापित होगी? जरा सोचें। वस्तु बच्चों उस दिशा में विस्थापित होगी जिस दिशा में अधिक मात्रा में बल लगता है। अधिक मात्रा वाले बल की दिशा ये है, इसलिए वस्तु का विस्थापन इस दिशा में होगा। न्यूटन के प्रथम गति नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल या जड़त्व की परिभाषा, बल या जड़त्व की परिभाषा मिलती है। अब यहाँ पर बल क्या है जरा इसको समझ लें, और जड़त्व क्या है इसको भी समझें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बल क्या है? बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर आरोपित होकर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। फिर से सुने, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है और परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। यहाँ भी वही है कि अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहना चाहती है। इसलिए इस नियम को न्यूटन का प्रथम गति नियम कहा गया। और जड़त्व क्या है इसका भी परिभाषा सुनिए। जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण अस्थिर वस्तु हमेशा अस्थिर रहना चाहती है और गतिशील वस्तु हमेशा गति की अवस्था में रहना चाहती है। अब न्यूटन के प्रथम गति नियम को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक
गिलास हम लेते हैं, शीशा वाला गिलास, कांच वाला गिलास लेते हैं, कांच की बनी गिलास है, कांच की बनी गिलास। इस पर एक कार्डबोर्ड को हम लोग रख देते हैं, एक कार्डबोर्ड जिसको हम लोग गुटखा कहते हैं, कार्डबोर्ड। और इस कार्डबोर्ड पर एक क्वाइन रखी होती है, क्वाइन। अब जरा देखेंगे इस प्रयोग से होता क्या है कि सबसे पहले एक कांच का गिलास लेते हैं, जिसके ऊपर एक गुटखा रख देते हैं और उस गुटखा के ऊपर एक सिक्का को रखते हैं, सिक्का। अब हम इस क्रियाकलाप को करते हैं। सबसे पहले इस कार्डबोर्ड पर जैसे ही बल लगाया जाए, कार्डबोर्ड पर गुटखा पर बल लगाने पर गुटखा गति की अवस्था में आ जाती है, जबकि गुटखा पर पड़ा सिक्का, गुटखा पर पड़ा सिक्का विराम के जड़त्व के कारण, सिक्का में विराम का जड़त्व होता है, विराम का जड़त्व मतलब सिक्का की प्रवृत्ति होती है कि हम अस्थिर रहें, तो सिक्का में विराम का जड़त्व पाया जाता है। तो विराम का जड़त्व होने के कारण ही सिक्का की यह प्रवृत्ति होती है कि वह विराम में रहना चाहता है, जबकि गुटखा पर बल लगाने पर गुटखा जो है वह आगे की तरफ गति करने लगता है। निष्कर्ष के रूप में हम पाते हैं कि सिक्का जो है, गुटखा पर रखा सिक्का धीरे धीरे ये ग्लास में गिर जाता है। सिक्का देखिए कहाँ आ गया, सिक्का आ गया ग्लास में। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी ग्लास के ऊपर किसी कार्डबोर्ड को रख दिया जाए और उसके ऊपर एक सिक्का को रख देते हैं, और यदि कार्डबोर्ड को, यदि गुटखा को पुश किया जाए, धकेल दिया जाए अचानक, तो सिक्का ग्लास में क्यों गिरता है? सिक्का ग्लास में क्यों गिरता है? तो इसमें बच्चों आप आंसर लिखेंगे, किसी कांच की बनी ग्लास के ठीक ऊपर, किसी कांच की बनी ग्लास के ठीक ऊपर यदि गुटखा को रखा जाए, तो गुटखा पर रखा हुआ सिक्का गुटखा को धकेलने पर वह ग्लास में क्यों गिरता है? तो आंसर होगा कि गुटखा पर रखा सिक्का विरामावस्था में रहता है। गुटखा पर रखा हुआ सिक्का विरामावस्था में रहता है, विराम की अवस्था में होती है, अस्थिर होती है। विराम के जड़त्व के कारण सिक्का हमेशा विराम की अवस्था में ही रहना चाहता है, जबकि गुटखा पर बल लगाने पर, ये गुटखा है, गुटखा पर बल लगाने पर गुटखा गति की अवस्था में आ जाती है और आगे की ओर गति करती है, जबकि सिक्का विराम का जड़त्व में होने के कारण सिक्का ग्लास में ही गिरता है। यह यहाँ न्यूटन के प्रथम गति नियम का उपयोग किया गया है। अब हम आप लोगों को एक दूसरा उदाहरण देना चाहेंगे जो न्यूटन के प्रथम गति नियम से संबंधित है। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। बच्चों आइए तो स्टार्ट करते हैं प्रथम गति नियम से संबंधित अगली जानकारी। यहाँ एक प्रश्न मैंने लिखा है, जब ऊनी चादर को छड़ी से पीटा जाए तो उसमें फंसा धूलकण पृथक क्यों हो जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि जब ऊनी चादर को छड़ी से पीटा जाए तो उसमें फंसा हुआ धूलकण अलग क्यों हो जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, समझने का प्रयास करें कि जब ऊनी चादर
को छड़ी से नहीं पीटा जाता है, उस समय देखिए कि ऊनी चादर भी अस्थिर है। लेकिन जब उसी ऊनी चादर को डंडे से पीटा जाए तो ऊनी चादर गति की अवस्था में आ जाती है। तो ऊनी चादर गति की अवस्था में है, जबकि ऊनी चादर में फंसा हुआ धूलकण, जिसमें विराम का जड़त्व होता है, ऊनी चादर में फंसा हुआ धूलकण जिसमें विराम का जड़त्व होता है। विराम का जड़त्व होने के कारण ही धूलकण विराम में रहना चाहता है। धूलकण में विराम का जड़त्व है, जिसके कारण धूलकण विराम की अवस्था में ही रहना चाहता है। यही कारण है कि ऊनी चादर को जब छड़ी से पीटा जाए तो उसमें फंसा हुआ धूलकण ऊनी चादर से अलग हो जाता है। इसी प्रकार से और भी ढेर सारा प्रॉब्लम है। जैसा कि एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं, दड़ी पर खड़ा आदमी, दड़ी पर खड़ा आदमी दड़ी खींचने पर गिर क्यों जाता है? दड़ी खींचने पर गिर जाता है, गिर जाता है क्यों? बच्चों ध्यान से देखें। कहता है दड़ी पर खड़ा आदमी, ये दड़ी है, दड़ी, और इस पर खड़ा आदमी है, इस पर खड़ा आदमी, इस पर खड़ा आदमी, इस पर खड़ा आदमी है। इस पर खड़ा आदमी, तो दड़ी को जब खींचा जाए तो आदमी नीचे क्यों गिर जाता है? तो जब दड़ी को खींचा जाता है तो दड़ी गति की अवस्था में आ जाती है। दड़ी किस अवस्था में आती है? गति की अवस्था में आ जाती है। लेकिन दड़ी पर खड़ा आदमी जिसमें विराम का जड़त्व होता है, विराम का जड़त्व, आदमी का प्रवृत्ति होता है यहाँ पर कि हम विराम की अवस्था में ही रहें। तो जब किसी दड़ी को खींचा जाए तो दड़ी पर खड़ा आदमी इसलिए गिर जाता है कि दड़ी खींचने पर दड़ी गति की अवस्था में आ जाती है, लेकिन दड़ी पर खड़ा हुआ आदमी विराम के जड़त्व के कारण ही वह अपनी विरामावस्था में ही रहना चाहता है, जिसके कारण व्यक्ति का शरीर असंतुलित हो जाता है दड़ी खींचने पर और आदमी धराम से धरती पर गिरता है। यही इसका आंसर है। हम आंसर भी लिख देते हैं कि जब दड़ी को खींची जाए तो दड़ी गति की अवस्था में आती है, गति की अवस्था में आ जाती है। लेकिन दड़ी पर खड़ा आदमी, दड़ी पर खड़ा आदमी विराम के जड़त्व के कारण, विराम के जड़त्व के कारण अस्थिर रहना चाहता है, अस्थिर रहना चाहता है, जिससे असंतुलन के कारण
और संतुलन अनबैलेंस के कारण व्यक्ति गिर जाता है, व्यक्ति गिर जाता है। इस प्रकार बच्चों, अभी अभी आपने न्यूटन का प्रथम गति नियम और उससे संबंधित वैज्ञानिक कारण के बारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपके लिए बेनिफिशियल हो तो आपसे मेरा अनुरोध है कि कम से कम रमन क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें जितना शीघ्र हो सके। लेते हैं तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।